वक्फ संशोधन बिल पर आर पार की लड़ाई के बीच कल इसे लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। सरकार ने बिल को पेश करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। कल दोपहर 12 बजे बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल को लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन विपक्षी दलों के वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। उधर खबर यह है कि बिल को लेकर विपक्ष ने 12 घंटे चर्चे की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 6 से 8 घंटे ही चर्चा करने का समय दिया है। देख लेते हैं यह रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा करेंगे कि वक्फ बिल को लेकर अब राजनीति कहां हो रही है। एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये जो मिसलीड कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। लेकर आएंगे सदन में हंगामा बरपा है। ये हंगामा वक्फ बिल को लेकर है। अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कल प्रश्नकाल के बाद दोपहर में 12 बजे सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं। बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। सरकार कह रही है कि चर्चा के लिए अगर समय बढ़ाना पड़े तो स्पीकर की इजाजत से समय बढ़ाया जा सकता है, मगर विपक्ष ने बीएसी की बैठक का ये कहकर बाइकआउट कर दिया कि विपक्षी सदस्यों की बात नहीं सुनी जा रही। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। अपनी सीट पर विराजे, शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। हैसियत की आयत चिश्ती की कौन है? ये चिश्ती सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि वक्फ बिल असंवैधानिक है और ये संविधान का उल्लंघन करने वाला है। जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है और नजर बनाए हुए है उन दलों पर जो बीजेपी के सहयोगी हैं। विपक्ष बीजेपी के सहयोगी दलों से सवाल कर रहा है कि बिल में ऐसी क्या खास बात देखी जो इसका समर्थन कर रहे हैं। इस पूरी होने के बाद बोलने का मौका दूंगा कि पार्लियामेंट में भी हम विरोध करेंगे और अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन सारे लोगों को तय करना है कि वो ऐसे बिल का समर्थन कैसे करने जा रहे हैं। इस बिल में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। संसद से लेकर जेपीसी तक दोनों दलों का रुख सरकार के साथ सहयोग का ही रहा है। लिहाजा कांग्रेस ने जब दोनों को सेकुलरिज्म की याद दिलाई तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भड़क गए। या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक,
शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। जब इस संशोधन बिल को संसद में पेश किया गया तब जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने इसका खुलकर समर्थन किया था और विपक्ष की समझ पर सवाल उठाया था। तो सदन नहीं चलेगा। अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? ये बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में ये मुसलमान विरोधी है। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? लेकिन ललन सिंह की राय क्या जेडीयू की राय है, क्या नीतीश कुमार की राय है? जेडीयू की बात करें तो पार्टी के मुस्लिम एमएलसी गुलाम गौस ने ललन सिंह के उलट दो टूक कहा कि वक्फ संशोधन बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम हितों की रक्षा करने वाले नीतीश कुमार भी इसके खिलाफ ही रुख अपनाएंगे। हमारी अपनी निजी राय है, मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा इस विधेयक को वापस लेना। यही देश के हित में होगा, इस मुल्क के हित में होगा, जनता के हित में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कुछ नहीं कहा है। आप मुख्यमंत्री जी से आपने बातचीत की है? इस समय बाली मेरी बात पहुंची हो तक। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? निश्चित हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टैंड लेंगे। स्टैंड क्या होगा सर? क्या होगा? वापस होना चाहिए, हम तो कहते हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं। सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। जेडीयू जहां लोकसभा में अपना रुख जाहिर करने की बात कर रही है, वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का भी रुख यही है। फिलहाल वो भी मुसलमानों को ही आश्वस्त करने में जुटे हुए हैं। बहुत है, कल पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जिस पे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे, हर हित के उनके पक्ष में हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कुछ संशोधन सुझाए हैं। दिल्ली से अमित भारद्वाज, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक।